हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब टीचिंग प्लेटफॉर्म सरल क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ का। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि बी पर राइट एंगल है। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है जो कि बी पर राइट एंगल है। इफ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मतलब क्या है कि आपके पास ए बी साइड जो है वो दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आपके पास जो बी सी दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए एंड साइन बी कॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में दो साइड दिया गया है, एक साइड दिया गया है 24 सेंटीमीटर और दूसरा जो साइड दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको हमेशा हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है, क्योंकि आपके पास हाइपोटेन्यूज तो उपलब्ध है नहीं यहाँ पर। तो हम लोग करेंगे क्या कि हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम के यूज से आप क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये चीज आप लिख सकते हैं। अब आपके पास ए सी तो है नहीं, तो आप ए सी को ऐसे लेकर चलिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी आपके पास कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपको ए सी फाइंड करनी है, तो ए सी के लिए क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का हो जाएगा 476 प्लस 49। ठीक, ये चीज हो गई। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा 9 6 15 और 7 4 11 12 4 5, 525 हो गया। ठीक है, एक मिनट, 9 6 15 7 4 11 12 4 5, 576 होता है यहाँ पे ना, 576 होता है, तो यहाँ से 625 हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो गया, यानी ए सी स्क्वायर आ गया आपके पास 625। तो ए सी कितना आएगा, ए सी इज इक्वल टू 625, ये रूट में हो गया। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो आपका ए सी कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर ए सी आ गया आपके पास। अब आपके पास ए सी जब हो गया, तो अब हमें फाइंड करनी है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, यानी कि पहले जो क्वेश्चन में हमको एंगल ए को रेफरेंस लेना है, पहले क्वेश्चन में हमें एंगल ए को रेफरेंस लेना है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हमको एंगल ए को रेफरेंस लेना है। तो देखिए क्या होता है, जो साइन ए यानी कि आपको ए को रेफरेंस लेना है, तो ए के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा आपका 24 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा ना, 24 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा एंगल ए के रेफरेंस में। और आपका 25 क्या हो जाएगा, 25 तो हाइपोटेन्यूज होगा, और 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंगल ए के रेफरेंस में। जब आप एंगल ए को रेफरेंस लेकर चलेंगे तो आपका 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, एंगल ए से लगी हुई साइड बेस। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हम लोग जानते हैं कि साइन में क्या होता है, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 25 यहाँ पर हो गया। ठीक है, यानी साइन ए की वैल्यू हमने इस तरह से देख लिया, साइन ए की वैल्यू हमें आ गई। अब हमें फाइंड करनी है कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए जानते हैं हम लोग, कॉस ए किसके इक्वल होता है, कॉस ए किसके इक्वल होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, बेस आपके पास कितना दिया गया है, बेस दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 हो गया आपका, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 25, यहाँ पर हो जाता है 25। इस तरीके से हमने दूसरा वाला हमने देख लिया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया है साइन बी और कॉस बी की वैल्यू, यानी आपको साइन और कॉस की वैल्यू एंगल बी को रेफरेंस लेकर बताना है, सॉरी एंगल बी नहीं, एंगल सी को रेफरेंस लेकर बताना है। यहाँ पे किसको लेना है, एंगल सी को। क्वेश्चन जो दिया गया है एंगल सी को दिया गया ना, तो आपको दूसरे वाले पार्ट में एंगल सी को रेफरेंस लेकर चलना है। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में अब देखते हैं इस फिगर में, आपको एंगल सी के रिस्पेक्ट में आपका 7 सेंटीमीटर अब ये बेस बन चुका है, ये बेस बन चुका है एंगल सी के रिस्पेक्ट में।
और एंगल सी के रिस्पेक्ट में 24 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है एंगल सी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट के लिए, यानी साइन सी इज इक्वल टू, साइन किसके इक्वल होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है आपका 24, यानी 24 अपन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाता है 25। ठीक है, अब इस तरीके से हमको ये वाली मिल गया हमको। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी इज इक्वल टू, अब कॉस की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अब बेस यानी बेस कितना है आपके पास, बेस दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 अपन हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 यहाँ पर हो गया। ठीक है, 25। इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट देख लिया। अब आप लोग नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है कि इन फिगर साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। यहाँ पर दिया गया है, आपके बुक में एक फिगर दिया गया है, वो फिगर शायद मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, आपको बना देते हैं हम अभी। कि एक फिगर के लिए आपके पास दिया गया है साइन ए की जो वैल्यू दी गई है 3/4, तो आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से फिगर अपना देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो साइन ए अर्थात आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा सबसे पहले, तो राइट एंगल ट्रायंगल खींच लीजिए। उसके बाद आप एक यहाँ पे ए पूछा है तो ए को आप रेफरेंस ले लीजिए, बाकी पॉइंट को आप अलग अलग नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर बी और यहाँ पे सी। ठीक है, आपके पास कितना हो गया, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी कि 3/4 यानी एंगल ए के रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर ये वाला साइड हो जाएगा और बेस हो जाएगा ये वाला साइड। ठीक है, तो इसने बोला है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, मतलब क्या है कि साइन ए का मतलब दिया गया है 3/4। ठीक है, तो साइन किसके इक्वल होता है, हमारा साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास तो दिया गया है, यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारा 4 हो जाता है। ठीक, इस तरीके से हो जाता है। तो देखते हैं अभी आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है। तो हमारे पास दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया गया है। ठीक, तो हमारे पास साइन ए दिया गया 3/4, मतलब साइन ए मतलब क्या हो गया, साइन ए का मतलब हो गया कि आपका BC अपान परपेंडिकुलर माने BC अपान बेस कितना दिया गया है AB, BC अपान AB, सॉरी BC परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज माने BC अपान AC, तो BC अपान AC इज इक्वल टू 3/4 दिया गया है। ठीक, तो आपका BC अपान AC इज इक्वल टू 3/4 दे दिया गया। तो हम मान लेते हैं कि BC कितना दिया गया है, BC दिया गया है 3x एंड AC कितना दिया गया है, AC हमारा है 4x है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमें देखिए cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें cos और tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों में हमको बेस चाहिए होता है। ठीक है, cos की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए, क्योंकि cos की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, और tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ठीक है, तो दोनों में हमको बेस की नीड पड़ने वाली है, लेकिन हमारे पास बेस है पता नहीं है। हाइपोटेन्यूज 4 दिया गया, परपेंडिकुलर 3 दिया गया, लेकिन बेस हमारे पास है नहीं। तो हमें बेस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। भाई पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो आपके पास कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना आपके पास दिया गया, AC दिया गया 4 स्क्वायर माइनस कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, AB जाएगा आपके पास 16 माइनस 9। ठीक है, ये चीज हो गया। तो फिर आपके पास कितना आ जाता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 7। तो AB कितना हो गया, AB आपका हो जाता है √7। ठीक है, √7, ये चीज हो गई। यानी AB आपका जो बेस कितना आप पा लिए, बेस हमारे पास कितना है √7 दिया गया है। इस तरीके से हमने बेस फाइंड कर लिया। अब आपको क्या दिखना है, अब आपको पता करना है cos A की वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं cos A इज इक्वल टू किसके होता है, cos A किसके इक्वल होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो बेस कितना दिया गया है AB अपान हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है AC, AB अपान AC
इज इक्वल टू ए बी कितना है आपके पास, ए बी दिया आपके अपने फाइंड किया रूट सेवन अपान ए सी कितना है आपके पास 4 है। इस तरीके से आपने देख लिया, ठीक है। अब आप टेन ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो टेन ए किसके इक्वल होता है, टेन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 अपान बेस कितना है रूट सेवन। इस तरीके से हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अभी इस एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इन फिगर 8.13 आपके पास एक फिगर दिया गया है, उसमें 10p माइनस कॉट p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको टोटल इसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है, ठीक है। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को यदि आप थोड़ा सा समझे तो क्या देख पा रहे हैं कि हम लोग टेन और कॉट की वैल्यू लिखने के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों चाहिए होगा। तो बेस तो हमारे पास चूंकि है नहीं, देखिए ये हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया है एंगल पी को रिफरेंस करके पूछा गया है, दोनों जगह से एंगल पी को रिफरेंस लिया है। तो यदि हम एंगल पी को रिफरेंस माने तो एंगल पी के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों चाहिएगा टेन और कॉट की वैल्यू के लिए। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास कितना हो जाता है क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। आप क्या हो जाता है क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना है आपके पास, पी आर दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू माने 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आपके पास कितना है 169 माइनस 5 स्क्वायर 25, ठीक। ये चीज हो गया। अब आपके पास क्यू आर स्क्वायर कितना जाता है, क्यू आर स्क्वायर जाता है 144, ठीक। तो क्यू आर कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू आर आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्यू आर आपके पास कितना रहता है 12 सेंटीमीटर। अब आपको 10p और cot p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या फाइंड करनी है आपको, 10p माइनस cot p इज इक्वल टू, तो 10 किसके इक्वल होगा, 10p किसके इक्वल हो जाएगा, 10p होगा हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना दिया गया 12, तो 12 अपन हाइपोटेन्यूज कितना है यह है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा आप लोग, यहाँ पे आया है 12, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे वो आएगा 144 ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा 144, तो यहाँ पर आएगा 25, तो यहाँ पर आएगा 5, ठीक। यहाँ पर आएगा 5, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कितना आ जाता है 5 हो जाता है 5। तो हमारा 10p किसके इक्वल हो जाता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया गया है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो बेस कितना दिया गया है 12 माइनस cot p। अब आपको cot p बताना है, तो cot p किसके इक्वल होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया गया है 12 माने 12 अपन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5। ये चीज हो गया। अब देख लेते हैं आगे। तो आप दोनों का एलसीएम में लीजिए तो कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, यहाँ से 12 पंजे 60, 5 पचे 25 माइनस 5 से 12 12 144, ठीक है। ये चीज आ गई आपके पास इज इक्वल टू, यानी 144 में से आप 25 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, बचेगा आपके पास ये बचेगा 119 अपॉन 60, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस में, ठीक है। इस तरीके से हमने ये देख लिया 10p माइनस cot p की वैल्यू हमने देख लिया। तो चलिए फिर आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आपके पास जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, देन फाइंड sin a एंड sec a, ठीक है। आपके पास 15 cot a दिया गया है 8, तो आपको sin a और sec a की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी पूरे क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल a को रेफरेंस बोला है, तो ठीक है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ड्रा कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करने के बाद आपको एंगल a को रेफरेंस लेना है। एंगल a को रेफरेंस ले लिया तो आपको क्या करना है, बाकी को नाम दे देना है अलग अलग, a b c, ठीक। ये चीज हो गया। तो अब देखिए दिया गया है हमारे पास 15 cot a इज इक्वल टू कितना दिया गया है 8 दिया गया है। तो cot a किसके इक्वल हो जाएगा, cot a हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। क्योंकि देखिए cot किसके इक्वल होता है, cot हमारा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज के, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज,
तो बेस हमारा है क्या, एंगल ए के रेफरेंस में बेस क्या है, तो ये चीज हमारा बेस हो गया और ये क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे देखिए बेस कितना हो जाता है 8, बेस कितना हो जाता है यहाँ पे 8 यक्स, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाता है 15 यक्स, 15 यक्स। देखिए ऐसे कर लीजिए, लेट बी इज इक्वल टू 8 यक्स एंड एच इज इक्वल टू 15 यक्स हो जाता है। ठीक, ये चीज हो जाता है आपके पास। तो अब आप फाइंड कर लीजिए साइन ए की वैल्यू। तो देखिए साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए होता है हमारा, सॉरी एक मिनट देखिए, आपको देखिए साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन ए को फाइंड करने के लिए हमको हाइपोटेन्यूज भी चाहिए होता है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेन्यूज सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर AC स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दिया गया है 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस BC कितना दिया गया है 15, तो 15x का होल स्क्वायर। फिर आपके पास कितना आता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 225x स्क्वायर। फिर AC स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AC स्क्वायर जाता है ये 5 4 9 6 2 8 यहाँ पे 2, तो आपका AC किसके इक्वल हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा 289 के इक्वल हो गया। फिर हम जानते हैं कि AC इक्वल 289, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, AC हो जाएगा 17 के इक्वल। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट कितना आता है 17 होगा, तो आपका ये कितना जाता है 17 आ जाता है 17। अब आप देख लीजिए यहाँ से, तो देखिए साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन ए किसके इक्वल होती है, साइन ए होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होती है। आपके पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आगे आपके पास 15x अपान हाइपोटेन्यूज कितना आया है आपके पास, हल करने पर 17x आया है। ठीक है, 17x आया है, तो आप कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 17x, यहाँ से ये x कट गया, कितना आ गया 15/17, ये आ गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया है सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेक ए इज इक्वल टू, सेक ए किसके इक्वल है, सेक ए होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपान बेस के इक्वल होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस के इक्वल होता है हमारा। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है आपके पास, हाइपोटेन्यूज दिया गया है 17x अपान बेस कितना दिया गया है 8 दिया गया है 8x। आप x को काट लीजिए, कितना आता है आपके पास 17/8 आता है। इस तरीके से सेकंड पार्ट में हमने देख लिया। ठीक, अब आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखिए जो एक्सरसाइज का 5वां जो क्वेश्चन दिया गया आपके पास, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन कैलकुलेट द आर्म ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, आपको सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 13/12, तो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से आप एक फिगर ड्रा कर लीजिए। तो आपके पास सबसे पहला काम होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में आप थीटा को रेफरेंस मान सकते हैं, यहाँ पे थीटा को रेफरेंस मान सकते हैं। तो थीटा को जब रेफरेंस मानेंगे तो आपके पास बेस क्या हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या दिया गया है, सेक थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 13/12 माने 13 किसके इक्वल हो जाता है 13/12 हो जाता है। तो सेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका हाइपोटेन्यूज अपान बेस के इक्वल हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस के इक्वल। ठीक, तो आप लेट कर लीजिए, लेट h इज इक्वल टू 13x एंड बेस इज इक्वल टू 12x। ठीक, ये हो जाता है, h कितना दिया गया है 13x एंड बेस कितना हो जाता है आपका 12x। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिए सबसे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता है आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाता है 13 स्क्वायर माइनस बेस कितना दिया गया 12 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, यहाँ से कितना जाता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाता है। फिर यहाँ से पी इज इक्वल टू 25, ये हो गया, यानी कि आपका ये कितना आ जाता है 5x हो जाता है। ठीक, ये आ जाता है। आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माने 5x अपान 13x
या इज इक्वल टू 5/13। ठीक, उसके बाद साइन के बाद कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा हो जाता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाता है। तो बेस कितना दिया गया आपके पास, बेस हो जाता है आपके पास 12x/13x, यक्स से यक्स गया तो क्या बचेगा 12/13 बचेगा। उसके बाद आपका क्या जाता है, साइन कॉस टेन की वैल्यू देख लीजिए। तो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस के इक्वल हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर दिया गया 5x अपन बेस कितना गया 12x, दोनों को काट दीजिए बराबर 5.12 आ जाता है। ठीक, ये चीज हो गया। अब आपको साइन कॉस टेन कॉट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। कॉट की वैल्यू क्योंकि हाँ यहाँ पे कॉट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो कॉट किसके इक्वल हो जाता है, कॉट जो होता है वो बेस अपन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो बेस अपन परपेंडिकुलर के ना, बेस कितना दिया गया आपके पास, बेस है हमारे पास 12x, 12x अपन परपेंडिकुलर 5x, कितना आता है आपके पास 12/5 आ जाता है। अब उसके बाद सेक की वैल्यू आपके पास दिया ही गया है। तो सेक की वैल्यू नहीं देखते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, कोसेक की वैल्यू। तो कोसेक किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा होता है हमारा, कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना जाता है आपके पास 13x अपन परपेंडिकुलर 5x इज इक्वल टू 13/5। ठीक, इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए। तो आप लोग ये क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए, हमारा इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 मैथ का खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के पहले जो भी एग्जाम्पल दिया गया, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, सभी कॉन्सेप्ट को पूरा हम लोग ट्रिक से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, पूरा आपको समझाएंगे। आप लोग वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, आप इस चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।